आपा, आपकी साबका पार्टी ने भी 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियों का दावा किया था, वादा किया था। कहां गए वो जिन्होंने ये वादे किए थे? वो आजकल जेल इचने। देखें फरीद साहब, नीयत की बात होती है। अगर आपकी नीयत में खलल आ जाए तो फिर कभी भी काम जो है वो मंजिल तक नहीं पहुंचता। हमारी अल्लाह के फजल से नीयत ठीक है, इसलिए आप यकीन रखें कि हम 50 मोटरसाइकिलें और 10 उम्रे के टिकट जरूर देंगे। पर आपा, खजाने तो खाली हैं, ये चीजें प्रोवाइड कौन करेगा? आप फिक्र न करें, हमारे पास बहुत से मुखैर हजरात मौजूद हैं। बल्कि मुल्क के सारे मुखैर हजरात को मिला गई तो हमने IPP बनाई है। अगर हम इतना काम भी नहीं कर सकते तो फिर क्या फायदा उन मुखैर हजरात का। आपा, ये सारे मुखैर हजरात आपकी साबका पार्टी में भी थे। फरीद साहब, साबका पार्टी को इन मुखैर हजरात का सिर्फ जहाज नजर आ रहा था। गरीबों की मोटरसाइकिलें या उम्रे के टिकट नहीं नजर आ रहे। तो इंशाल्लाह हम इनसे कौम के लिए फायदा लेंगे, अपने लिए फायदा नहीं लेंगे। आपा, ये तो तब होगा जब आपकी पार्टी इलेक्शन जीतेगी। सियासी दानिश्वर तो ये कह रहे हैं कि पंजाब में आपकी पार्टी है और पंजाब में नून लीग एक बड़ी जमात है, मजबूत जमात है, तो ये कैसे मुमकिन होगा कि आप उनको शिकस्त दे दें? देखें फरीद साहब, आपको एक अंदर की बात बताऊं। एक लट्टू होता था जो हथेली पे भी घूम जाता था, चूरन भी निकलता था उसमें से। जी 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 जी, उस लट्टू जैसा मुंह है आपका। आपा, आपके पास जवाब नहीं है तो आपने अपनी तोपों का रुख मेरी तरफ कर दिया। नहीं तो आपने गलत बात की है तो जाहिर है तोप आपकी तरफ ही लेके जा रही है। एक भंगियां दी तोप ते नहीं ना इको थां ते खलोती रहे। फरीद साहब, जिस नून लीग की आप बात कर रहे हैं ना, हाँ, वो तो अभी मौसम की खराबी की वजह से ग्राउंड में आना ही नहीं चाहती। हमें ये एशिया कप से सीख जाना चाहिए। नवाज शरीफ साहब को भी चूंकि क्रिकेट में बड़ी दिलचस्पी है, आप देखें एशिया कप में जो हमारी टीम के साथ हुआ है ना, उसी से नवाज शरीफ साहब डरे हुए। पहले तो बारिश ने इंडिया के साथ जो हमारा मैच था उसमें हमारे जख्म पे प्लस्तर लगाया। फिर मौसम की खराबी ने श्रीलंका के मैच में हमें एशिया कप से ही आउट कर दिया। और फिर हमारे साथ कुछ स्टार खिलाड़ी भी जख्मी हो गए हुए थे। ये जो नैब तरामीम कालदम हुई है, इसमें नून लीग के बहुत सारे स्टार खिलाड़ी जख्मी हो जाएंगे। और बाकी नवाज शरीफ साहब के लिए मौसम भी ऐसा नहीं है कि वो पिच पे आ सके। उनके जो नैब कप्तान है ना, वो इस वक्त इंग्लैंड इसीलिए गए हैं कि उनको बता सके तो मौसम ठीक नहीं है। अच्छा, इसलिए फील्डिंग ही करते हैं और मैं ही जाके टीम संभालता हूँ। आप ना ही आए तो अच्छा है, क्योंकि मौसम की खराबी की वजह से स्टेडियम में जितना कीचड़ हुआ है, ये ना हो कि आप स्टेडियम में घुसे और तिलक के सारे कपड़े लपेट लें। मगर आपा, मियां नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी की तारीख का ऐलान हो चुका है और मियां साहब तो फतह के लिए पुरजोश भी हैं। देखिए फरीद साहब, आपके सवाल के अंदर जो अहम बात है ना, वो ये है कि किसी अच्छे हलवाई से पंजीरी बनवाए ना तो आपके मुंह के साइज के मखाने डालता है। ये क्या बात हुई आपा? किस फतह की आप बात करते हैं? हमारी टीम भी क्रिकेट की जब भी कहीं खेलने जाती है तो वो बड़ी पुरजोश होती है और फतह का ऐलान भी करके जाती है। ते आंदे वापस इंजी ने जिवें नवाज शरीफ साहब लंदन जाते हैं। मैं समझ गया आपा, आपकी पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब की आमद और नून लीग से खौफजदा है। फरीद साहब, खौफजदा नून लीग हुई है इस वक्त, क्योंकि मियां साहब को तो आदत है अपने अंपायर के साथ और अपनी मर्जी की पिच के ऊपर खेलने की। आप फरीद साहब एक डिसेंट और पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको नहीं पता इनकी चालाकियों को। आपके लिए मैं इतना ही कहूंगी कि आप जैसा बाउ टाइप आदमी सिर्फ इसलिए घर नहीं जाता कि गली च वड्डण वाली बतख खलोती। आपा, आज आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं। जवाब ही नहीं जेड़े मैं देन डी मैं कोई जुगतां ते नहीं करन डी। आप तीन तो जुगतां करती हैं, एक लड्डू वाली, एक मखाने वाली, एक बतख वाली। देखिए, ये आपके लिए जुगत है, मेरे लिए सियासी बयान। आप ही, मुझे तो अभी तक पंजीरी वाली जुगत बहुत अच्छी लगी।
आपने सिर्फ मेरी जुगते ही सुनी है, मेरा गुस्सा नहीं देखा अभी गोगा जी। आपका ये जारहाना अंदाज एक जगह तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। भारत को यानी मोदी को आपने खूब आड़े हाथों लिया। फरीद साहब बात ही गलत है। मोदी तो इंसान खाने वाली बला बन गया हुआ। आप देखें ना, गुजरात में इसने अपनी सियासत के चक्कर में सैकड़ों मुसलमानों का कत्ल किया। फिर कश्मीर में देखें इसने कितने मजालम ढाए। है कोई बात करने वाली? भाई आजादी मांग रहे हैं वो, तुमने कत्ल गारती शुरू कर दी। अब ये हमारे सरदार भाइयों के पीछे पड़ गया हुआ और दूसरे मुमालिक में जाके भी अपने मुखालफिन का मर्डर करवा रहे हैं। तो देखें उसका क्या नतीजा निकला है। कनाडा की हुकूमत ने भारतीय सफारतकार को कह दिया कि उठ का चल दौड़ जा अपने घर। इनका सफारतकार कहता रहा है कि भाजी मैनू बूट जराबा ते पा लेंदे हो। ट्रूडो नेरा नचदा नहीं, बड़ा त्रिखा मुंडा है। उन्हें के बूट जराबा चुक बगल च मार ते जहाज च बह के पाई नस जा फटा। मैंने सुना है सफारतकार ने वापस पहुंच के इसकी बड़ी बेइज्जती की है कि चाचा ना तेरियां अपनी हरकतां चकनियां ने ते ना साडी इज्जत रहन दवी। अब देखें ये शोर कितना मचाते हैं। बम्बे हमले हम पे डालते रहे, सबूत कोई दे ना सके। हम तो हर दूसरे दिन इनका कोई ना कोई जसूस, कोई ना कोई इस तरह का बंदा पकड़ के वापस करते हैं। बड़ो इन्हों नाम मुराद नूं ये किथे आ बड़े है। कुलभूषण इन्हां दा साडे अला बड़े आ। ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਨਾ ਮੁਰਾਦੀਆਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਜਾਮਾ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਇਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸਾਈਕਲ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਛੱਡੇ ਆ। चले इनको छोड़े, ये बताया आपा कि इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 2024 में इलेक्शन का कह दिया है। उम्रे के टिकटों और मोटरसाइकिलों के अलावा आपकी पार्टी की क्या तैयारी है? देखें ये तो हम आवाम की बेहतरी के लिए और उनकी खुशी के लिए ऐसे बंदोबस्त कर रहे हैं, वरना जिस तरह की स्टार कास्ट हमारे पास है ना जी, डायरेक्टर बेशक नया भी हो, इतने इतने बड़े अगर स्टार डाले हों तो फिल्म सुपर हिट होती है। और आप सिर्फ हमारे मोटरसाइकिल और उम्रे की टिकटें ही ना देखें, हमने अल्लाह के फजल से देगों का भी ऑर्डर दिया हुआ है। अरे वाह। फिर कीमे वाले नान वाला तंदूर भी लगवा लिए। उसके अलावा भटूरे निकालने के लिए भी कढ़ाई लगा ली हुई है। वाह वाह वाह, बस फिर आपा जिहो जी तुहाडी तैयारी है ना, तुहानू सिर्फ गोगे दा वोट पैना जी। गौरी साहब आप इसको मजाक ना समझे, जीत एक वोट से भी हो सकती है। हाँ जी आपा जी ये तो वही बात हो गई ना फरीद साहब। हाँ एक बंदा दौड़ जित के आया ना, कप ਲਈ ਫਿਰੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ। ਉਹ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਗਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਦੌੜਦੇ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਦੌੜੇ ਸੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਦੌੜਿਆ। गौरी साहब ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ 'ਚ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਪਰ ਚੜਾ ਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਦਲ ਵੇਖੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਈਪਰ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਦੇਣਾ। आपा वैसे मुझे आपकी जुगत इसलिए नहीं बुरी लगी कि मेरे पास गाड़ी है। और साडे महल्ले एक मंगण वाला भी आंदा, उसके पास भी गाड़ी है। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। अनारकली बादशाह सलाम, ये अनारकली नहीं, ये जियाली है। जियाली अनारकली की छोटी बहन? नहीं बादशाह सलामत, ये अनारकली की छोटी बहन नहीं, शहजादा सलीम की क्लास फेलो है। क्लास फेलो है? शहजादा सलीम क्या पंजाब कॉलेज पढ़ते थे?